अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 56 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पॉलिसीज़ के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, लेकिन वो ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा उसको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कवर अप कर लूँगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हम नॉर्मल गेट्स में यूज़ नहीं करते बल्कि सिर्फ वो पॉलिसीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, तो उनको देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा आप अगर हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लारावेल 6 की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जो लारावेल 6 के अंदर जो पॉलिसीज़ हमने क्रिएट की हैं उसके अंदर जो रिसोर्स के साथ जो मेथड्स आते हैं उसके अलावा कुछ हम एक्स्ट्रा मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, एक बिफोर है और एक आफ्टर है। तो ये जो दोनों मेथड है ये एग्जीक्यूट होते हैं जब आपके नॉर्मल जो रिसोर्स के मेथड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने से पहले वो बिफोर मेथड को एग्जीक्यूट करता है और जो उन रिसोर्स मेथड को एग्जीक्यूट करने के बाद आफ्टर मेथड को एग्जीक्यूट करता है। कहने का मतलब ये है कि हमने अगर अपनी लॉजिक जो रिसोर्स पॉलिसीज़ के अंदर जो मेथड्स हैं उनके अंदर अगर हमने एक कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लगाई हुई है तो हम ये चाहते हैं कि उस लॉजिक पर जाने से पहले वो ये चेक कर ले कि ये चीज़ अगर वैलिड है तो उसको ट्रू कर दे, और अगर वो उसको ट्रू कर देगा तो फिर वो उस रिसोर्स मेथड पर जाएगा ही नहीं। अगर वो फॉल्स होगी देन वो उस रिसोर्स मेथड पर जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने अपनी लॉजिक के अंदर ये रखा है कि एडमिन और जिस यूज़र ने वो पोस्ट क्रिएट की है सिर्फ वो उस पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। मतलब एडिट जो एडमिन है वो किसी भी पोस्ट को एडिट कर सकता है जो किसी भी यूज़र ने क्रिएट की हो, जबकि जो नॉर्मल यूज़र है वो सिर्फ अपनी पोस्ट को एडिट कर सकता है, किसी दूसरे यूज़र की पोस्ट को एडिट नहीं कर सकता। अब सपोज कीजिए कि अगर एडमिन लॉग्ड इन है तो बजाय इसके कि हम उस यूज़र की आईडी को कंपेयर करें कि भाई ये चेक करो कि ये यूज़र की आईडी इस पोस्ट की आईडी के बराबर है या नहीं, या वो एडमिन है या नहीं, ये दोनों हम बजाय उस मेथड पे चेक करने के, लॉजिक लगाने के, हम पहले ही चेक कर लेते हैं बिफोर मेथड के थ्रू कि भाई ये जो चीज़ लॉग्ड इन यूज़र है क्या ये एडमिन है। अगर तो ये एडमिन है तो रिटर्न ट्रू कर दो, आगे इन मेथड्स में से किसी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक एडमिन है तो ये इसको एडिट कर सकता है। तो मैं अगर आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट में आता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो लॉजिक लगाई थी यहाँ पर हर एक मेथड के अंदर हमने रोल को फाइंड किया और फिर उसके बाद चेक लगाया सॉरी, कि जो यूज़र की आईडी है वो उस पोस्ट की यूज़र की आईडी के बराबर है या नहीं है और जो यूज़र है वो एडमिन है या नहीं। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। वो किस तरीके से? वो ये कि हम यहाँ पर एंड पर एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं बिफोर। अब इस बिफोर मेथड के अंदर डेफिनेटली जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होगा वो यूज़र होगा। तो अब मैं ये जो लॉजिक है ये वाली, इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और अब मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है, इसकी। तो यहाँ पर सिंपली हम ये लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर अब हम यहाँ पर लगाएंगे कि रिटर्न एडमिन क्वेश्चन मार्क ट्रू कॉलन फॉल्स। तो इसका मतलब है कि वो एडमिन को फाइंड करे, अगर तो करंट यूज़र एडमिन है तो ट्रू रिटर्न कर दे, अगर वो नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दे। अगर तो वो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है इन फंक्शंस को चेक करने से पहले तो वो फिर इन फंक्शंस पर जाएगा ही नहीं और हमें इन एक्स्ट्रा बिट ऑफ कोड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं ये कोड यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखिए, अब हमें इस कोड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली जो लॉजिक है, जो पोस्ट और यूज़र की लॉजिक है, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे इनसाइड रिसोर्स मेथड्स। तो इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई और भी है? हाँ, यहाँ पर भी है, व्यू में भी है, तो ये भी ख़त्म हो गया एंड दैट्स ओके। सो ये हमारे पास ये अब ये जो व्यू है नहीं है, ये हम ये चाह रहे हैं कि ये कोई भी यूज़र देख सकता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न ट्रू कर देता हूँ कि अगर किसी पे व्यू एनी का मेथड अप्लाई है, ये पॉलिसी अप्लाई है, तो वो ट्रू ही रिटर्न करे चाहे यूज़र कोई सा भी हो। और यहाँ पर अब चूँकि सम टाइम ये भी हो सकता है कि गेस्ट यूज़र हो,
तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन मार्क इसके लिए लगा देते हैं कि हो सकता है इसको यूज़र पास करें या हम यूज़र पास ना करें। अगर यूज़र आएगा तो वो भी ट्रू को रिटर्न करेगा, अगर यूज़र इसको नहीं पास होगा तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये हम इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने बिफोर मेथड को यूज़ कर लिया। इसके अलावा चूंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पॉलिसी है वो इटसेल्फ गेट्स को यूज़ करती है, तो फिर हमें ये रिस्पॉन्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इसको कर सकते हैं दिस अलाउ दिस डिनाई। तो जहाँ जहाँ पर अब ये रिस्पॉन्स कॉलन कॉलन लिखा है मैं उसको फाइंड करता हूँ और इसको सिंपली मैं दिस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये अब मैंने इसको इस तरीके से दिस में कन्वर्ट कर दिया। अब जो क्रिएट है वो रिटर्न करेगा यूज़र मस्ट होना चाहिए, तभी वो क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज तो अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो हम उसको पोस्ट क्रिएट नहीं करने देंगे। तो ये ओके है। तो यहाँ पर ये हमने लॉजिक लगा दी। अब सब जो है वो दिस हो गया और यहाँ पर ये हमारे पास पब्लिक फंक्शन बिफोर है। अब इसके बाद जो दूसरा है पब्लिक फंक्शन वो है आफ्टर। अब ये जो आफ्टर मेथड है ये होता है कि जब आपकी जो बिफोर वाली फंक्शनैलिटी है वो एग्जीक्यूट हो गई है, मेथड आपका जो है उसने चेक कर लिया है, तो उसके बाद आप क्या उस पॉलिसी के साथ करना चाह रहे हैं तो वो आप आफ्टर मेथड पर कर सकते हैं। अभी आफ्टर का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बिफोर का यूज़ ज़्यादा है, तो मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन में आता हूँ और यहाँ पर मैं एडमिन पर लॉगिन होता हूँ। पहले मैं एडमिन के लॉगिन से लॉगिन होता हूँ। यहाँ पर मैं तो पोस्ट पे आता हूँ। तो ये देखिए अब मैं अगर इस पोस्ट को एडिट करता हूँ तो मैं एडिट कर पा रहा हूँ। ये किसकी पोस्ट है, मेरी अपनी है, और ये जेन स्मिथ की है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो मैं इसको भी एडिट कर सकता हूँ। मतलब हमारी जो पॉलिसीज हैं वो सही काम कर रही हैं। अब मैं वापस साइन आउट होता हूँ, लॉगिन होऊंगा। अब मैं जेन स्मिथ के लॉगिन से होता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं जेन स्मिथ के अकाउंट से लॉगिन हूँ। अब मैं एडमिन पर जाता हूँ, डैशबोर्ड पर पोस्ट पर जाता हूँ और अब मैं इमरान कासम वाली पोस्ट को देखिए यहाँ पर अब वो उसको शो नहीं कर रहा। अब यहाँ पर एडिट वाला बटन आ ही नहीं रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इवन यहाँ पर वो शो कर रहा है उसके लिए भी जो उसने पोस्ट जिसने क्रिएट की हुई है। ये एक्चुअली व्यू का इशू है, तो व्यू में भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर हमारे पास जो डैशबोर्ड के अंदर पोस्ट के अंदर जो indexblade.php है उसके अंदर यहाँ पर हमने लगाया हुआ है @कैन और व्यू एनी लगाया हुआ है। तो इसको हम कर देंगे व्यू सिंपली। तो इसको रीलोड करते हैं तो ये व्यू तो अलाउ हो रहा है। तो यहाँ पर कैन ओके, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कैन व्यू एनी कर सकते हैं। और जो पोस्ट पॉलिसी के अंदर है वो रिटर्न हम करेंगे। व्यू के अंदर भी हमने एक्चुअली चेक ही लगाया हुआ है तो इसलिए वो इसको ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इसको हम व्यू एनी को यूज़र पास कर देंगे। तो व्यू एनी क्यों नहीं शो कर रहा, ये इसको ट्रू रिटर्न होना चाहिए। लेट्स सी कि क्यों ये इसको गेट्स को रिटर्न कर रहा है फॉल्स। लेट्स सी इसको हम इधर जो हमने ये जो बार है डीबग बार, तो ये एबिलिटी व्यू एनी रिजल्ट इज फॉल्स, यूज़र इज 12 और पोस्ट इज पोस्ट। तो ये जो पोस्ट है ये यहाँ पर रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ क्या इसकी वजह से तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर वो एडमिन रिटर्न ट्रू कर रहा है, तो इसकी सूरत में हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। अब ये ठीक हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि रिटर्न करे एडमिन होने की सूरत में रिटर्न कर दे ट्रू, अदरवाइज नल रिटर्न करे, फॉल्स रिटर्न ना करे। क्योंकि फॉल्स अगर रिटर्न करेगा तो डेफिनेटली वो फिर उस क्यूरी पर जाएगा ही नहीं। तो ये थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन थी। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर सब के साथ एडिट जो है वो आ चुका है। तो अब मैं अगर इस पोस्ट को एडिट करता हूँ तो ये देखिए पोस्ट 1 एडिट। तो यहाँ पर अब एडिट के अंदर जो कंट्रोलर है उसको चेक करते हैं, उसको भी चेंज करना होगा हमें। तो HTTP के अंदर जो पोस्ट कंट्रोलर है उसको हम अब पोस्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ नॉट दिस वन एडिट। एडिट किधर गया, शो एडिट।
ये हमने लिखा हुआ है गेट इंस्पेक्ट अपडेट पोस्ट उसको पास की। सो इफ़ रिस्पॉन्स डिनाइड, तो ये इसको रिस्पॉन्स को डिनाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पर भी हम अब दिस को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस से मतलब ये करंट जो पॉलिसी है हमारी। सो कह रहा है कि पोस्ट इंस्पेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर ये पोस्ट को एडिट नहीं करना चाहिए, इसको अपडेट रिजल्ट ट्रू और यूजर 12। तो एडमिन, एक मिनट, यहाँ पर dd एडमिन अगर करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसको नल रिटर्न कर रहा है, दैट्स फाइन। तो रिटर्न ट्रू कॉलन नल। सो अब मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू या नल रिटर्न करो, ठीक है। तो इसके बाद ये इसलिए था कि जब मैं इसको डबल क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहा था इस तरीके से, तो ये नल को भी ट्रू ही रिटर्न कर रहा था, तो इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैं यहाँ कहा कि अगर एडमिन है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर एडमिन नहीं है तो नल को रिटर्न कर दो। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक को चेंज किया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब इस यूज़र की जो अपनी पोस्ट है उसको मैं एडिट करता हूँ। तो ये देखिए, अब वो जो पोस्ट है वो एडिट हो रही है, लेकिन जो दूसरी पोस्ट है वो आप एडिट नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू व्यू दिस पोस्ट, या यू आर नॉट अलाउड टू एडिट दिस पोस्ट। तो ये इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कह रहा है यू आर नॉट अलाउड टू व्यू दिस पोस्ट। तो ये जो है यू आर नॉट अलाउड टू व्यू दिस पोस्ट कहाँ पे आ रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू, मैंने एक्चुअली आई थिंक चेंज ही नहीं किया। यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट दिस पोस्ट, यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट दिस पोस्ट, यू आर नॉट अलाउड टू रीस्टोर दिस पोस्ट। ये मैंने चेंजेस लास्ट वीडियो में भी नहीं की थी। यू कैन नॉट डिलीट दिस पोस्ट, ओके हो गया। यू कैन नॉट व्यू हो गया, ये तो ठीक है। तो एडिट अपडेट के अंदर ये हो गया। अब इसको, अब ये सही मैसेज हमें यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि बिफोर का जो मेथड है वो पहले चेक करेगा कि इसको वो एडमिन है या नहीं है, तो बाकियों पे वो फिर अलाउ कर देगा ऑटोमेटिकली। अब मैं अगेन इसको एडमिन से लॉगिन करके एक दफ़ा इसको फाइनलाइज कर लूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन किया एडमिन से। अब मैं यहाँ पर एडमिन पे जाता हूँ, पोस्ट वाले सेक्शंस में आता हूँ, और यहाँ पर मैं अब दूसरे यूज़र की पोस्ट को एडिट करता हूँ। तो देखिए मैं एडिट कर पा रहा हूँ क्योंकि इसने यहाँ पर अपडेट को ट्रू रिटर्न कर दिया। क्योंकि ये एक यूज़र एडमिन है तो ऑटोमेटिकली जो अपडेट वाला फीचर है वो इसको ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये देख सकते हैं, मैं किसी भी पोस्ट को, अब चाहे वो जेन स्मिथ की हो, चाहे वो मेरी अपनी पोस्ट हो, मैं उसको एडिट कर सकता हूँ। तो ये था इसमें फ़िल्टर करने का ऑप्शन कि हम जो है बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड के साथ फ़िल्टर कर सकते हैं। अब आफ्टर के बाद भी आप इसको चेक कर सकते हैं, कुछ इस पर लॉजिक लगानी चाहिए। अभी मेरे जहन में कोई ऐसी लॉजिक नहीं आ रही जो आप आफ्टर पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बिफोर को ये चेक किया और इसके अलावा दिस डिनाई को यूज़ किया। तो ये है इसका जो पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आए तो हमारे पास ये कुछ ऑथोराइजेशन एक्शन है। हम यूज़र मॉडल के थ्रू ऑथोराइजेशन कर सकते हैं, मिडलवेयर के थ्रू, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंट्रोलर हेल्पर के थ्रू, ब्लेड टेम्पलेट के थ्रू, और इसके अलावा आपको सप्लाइंग एडिशनल कॉन्टेक्स्ट का भी मैं बता चुका हूँ कि आप किस तरीके से एडिशनल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। मतलब अगर आप यूज़र्स को किसी कैटेगरी की बेस पर भी रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो अभी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये कैटेगरी इस यूज़र को अलाउ नहीं है, ये कैटेगरी इस यूज़र को अलाउ है। तो ये आप एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ये देख सकते हैं यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा थारोली स्टडी करें। अगर इसमें कोई चीज़ आपको लगती है जो मैंने मिस कर दी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि हम इसमें रिसोर्स मेथड, रिसोर्स जो है ऑथोराइजेशन, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमने जो कंट्रोलर है वो भी रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया और जो पॉलिसी है वो भी हमारे पास रिसोर्स पॉलिसी है। जब आपके पास रिसोर्स कंट्रोलर हो और रिसोर्स पॉलिसी हो तो आप सिंपल एक कंस्ट्रक्ट मेथड के थ्रू अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन द पर्टिकुलर कंट्रोलर। वो किस तरीके से, यहाँ पर मैं वापस आता हूँ कंट्रोलर में, और हमें पता है कि ये जो हमारा पॉलिसी का जो हमारी पॉलिसी की क्लास है ये हमने रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया है। इसी तरीके से ये जो पोस्ट कंट्रोलर है ये भी रिसोर्स कंट्रोलर है।
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। लेकिन हमारी जो लॉजिक है उसमें एक प्रॉब्लम है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर इसको ख़त्म किया और यहाँ पर रिस्पॉन्स को भी, इसको भी ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर भी अगर हमने लगाया हुआ है तो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। स्टोर पे भी ख़त्म, इस पे भी ख़त्म। तो यहाँ पर हम एक पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हमने लिखना है दिस ऑथोराइज रिसोर्स, और यहाँ पर सबसे पहले हमने पास करना है कौन से मेथड, कौन से मॉडल की ये रिसोर्स है। तो ये पोस्ट की है तो पोस्ट क्लास लिख देंगे, और इसके बाद इसका यूनिक आइडेंटिफायर वो है पोस्ट। तो ये हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। तो ये इसके सिंपल पैरामीटर्स है, और ये जो रिसोर्स कंट्रोलर है ये आप देख सकते हैं कि ऑथोराइज में हम पहले मॉडल पास करते हैं, फिर उसके बाद उसका पैरामीटर पास करते हैं। सो वो उसकी बेस पर उसको फाइंड करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिसोर्स है वो सब पे एरर आएगा, सवाए क्रिएट पे और सवाए व्यू पे। वो क्यों, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं एडिट करता हूँ तो ये कह रहा है दिस एक्शन इज अनऑथोराइज्ड। और अगर हम गेट में देखते हैं तो ये यहाँ पर इसको एक आईडी पास कर रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये इसको आईडी पास कर रहा है, जबकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में मॉडल आना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि हमने अपना जो पोस्ट रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर यहाँ पर जैसे ये है, ये हम यूज़ कर रहे हैं शो मेथड। तो इसके अंदर हम आईडी पास कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमें पोस्ट का जो मॉडल है वो क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर भेजना चाहिए था। फॉर एग्जांपल एडिट है ये, तो यहाँ पर मुझे पोस्ट $पोस्ट इस तरीके से लिखना चाहिए था, और ये वाला मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए था। इसी तरीके से यहाँ पर पोस्ट $पोस्ट और ये वाला यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर हमें डिस्ट्रॉय में भी ये यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए था, और यहाँ पर पोस्ट। तो जहाँ जहाँ पर मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर, अब यहाँ पर तो ये ठीक है क्योंकि हमने विद कैटेगरी शो करना है उसको। तो यहाँ पर भी ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो व्यू है इसका रिसोर्सेज के अंदर व्यू में, उसमें भी चेंजेस करनी पड़ेगी। उसके अंदर जो इंडेक्स है हमारे पास, यहाँ पर हम स्लग की बजाय अब आईडी को यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ पर हमने स्लग यूज़ किया है वहाँ पर आईडी यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फाइंड मेथड है, जो लारावल का जो बिल्ट इन मेथड है फाइंड, वो आईडी को यूज़ करता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं मेथड उसके थ्रू, मॉडल के थ्रू, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये चूँकि मैं चीज़ समझाना चाह रहा था आपको, तो इसलिए मैंने इसको वापस आईडी पर कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करने के बजाय वापस आता हूँ एक दफ़ा फिर, और यहाँ पर इसको मैं रीलोड करता हूँ। अब हमारे पास हर एक के साथ उसकी आईडी आएगी, स्लग नहीं आएगा। अब मैं इसको एडिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं एडिट कर रखा हूँ, क्योंकि मैं एडमिन के साथ लॉग्ड इन हूँ। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो मैं एडिट कर पा रहा हूँ। अब हमारी जो पॉलिसी है वो काम कर रही है, इट इज़ वर्किंग फाइन। ऐड न्यू अगर करता हूँ तो मैं ऐड न्यू भी कर पा रहा हूँ। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको साइन आउट करता हूँ और लॉगिन करता हूँ किसके साथ, जेन स्मिथ, जो कि एडमिन नहीं है, उसके साथ लॉगिन किया, एडमिन पर आए, पोस्ट पर आए, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एडिट सबके साथ आ रहा है। तो इसको मैं एडिट करता हूँ। सो यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट दिस पोस्ट। ये जो मैसेज है ये हमारा रिस्पॉन्स से मैसेज रिटर्न हुआ, क्योंकि अब आप उस पोस्ट को, क्योंकि आप एडमिन नहीं है तो आप किसी दूसरे की पोस्ट को एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पोस्ट को ही एडिट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़ अलाउड नाउ। तो ये है हमारा रिसोर्स पॉलिसीज़ को यूज़ करने का तरीका। हाँ, अगर आप स्लग को यूज़ करना चाह रहे हैं तो नो डाउट आप स्लग को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आगे जो जहाँ जहाँ पर आपको आईडी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ सब जगह पर स्लग यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको ये कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ स्लग में वापस। और जो हमारे कुछ मॉडल्स, कुछ पोस्ट्स ऐसी भी हैं जिनमें स्लग नल है, तो उसमें मुझे फिर डमी स्लग ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उसको आईडी के साथ यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम स्लग के साथ ही यूज़ करेंगे। तो ये उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं अभी इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। अब मैं स्लग यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आऊँगा पोस्ट के मॉडल में, ये मैं आया पोस्ट के मॉडल में, और यहाँ पर हमारे पास है प्रोटेक्टेड
प्राइमरी की इज इक्वल टू स्लग, और इसके बाद इसमें कुछ और भी इसके ऑप्शंस हैं जो मैं यहाँ पर अब दिखा देता हूँ आपको। प्राइमरी की आईडी है, तो ये की टाइप स्ट्रिंग है हमारे पास, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ये एक स्ट्रिंग है। और इसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंटिंग नहीं है, ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, तो इसलिए इसको फॉल्स कर दूंगा, मैं फॉल्स कर दूंगा इसको, फॉल्स। तो ये अब हमने अपनी प्राइमरी की जो है वो ये चेंज कर ली है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम अब होगी वो ये प्रॉब्लम होगी कि जो हमारा रिलेशनशिप है पोस्ट का कैटेगरी के साथ, वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है पोस्ट और कैटेगरी का वो आईडीज़ की बेस पर है, स्लग और आईडी की बेस पर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ये करके भी। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा, मैं इसको एडिट करता हूँ, तो ये देखिए 404 नॉट फाउंड, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसका स्लग तो मौजूद ही नहीं है। आईडी एडिट किया, तो ये देखिए एडिट कर रहा हूँ मैं, ये क्योंकि इसने खुद पोस्ट क्रिएट किया जेन स्मिथ ने। तो अगर मैं इस पोस्ट को एडिट करता हूँ जो इमरान ने किया, तो ये देखिए यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट दिस पोस्ट। तो इस तरीके से अब हम जो है वो इसको सक्सेसफुली स्लग में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसको अगर मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं सारी। तो ये हमने इसको स्लग में कन्वर्ट करके इसको प्राइमरी की जगह पर यूज़ कर लिया, और फिर हमें जहाँ जहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट किए हुए हैं वहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कि हम आईडी की बेस पर रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ये मेंशन की हुई है सारी आईडीज़, तो इसलिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, और इसी वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हमारा जो ऑथराइजेशन का सेक्शन है वो भी क्लोज हो चुका है। हमने कम्प्लीटली ऑथराइजेशन को गेट्स और पॉलिसीज़ के थ्रू कम्प्लीटली समझ लिया। तो होपफुली आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video. Take care, goodbye and Allah Hafiz.